बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 29 के साथ आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हूँ। आज हमने जो डिस्कस करना है वो डिफेक्ट ऑफ विजन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के बारे में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन आई किस तरह काम करती है और कैमरा से हमने उसको रिलेट भी किया था और हमने उसके नियर पॉइंट फार पॉइंट अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने एक बात आपको डिस्कस की थी कि जब हम नियर पॉइंट ये होता है कि जब नॉर्मली आप किसी बुक को या किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड आउट करें और शार्प इमेज दें, और फार पॉइंट हमने दिया था कि जब आप मैक्सिमम किसी डिस्टेंस तक जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन अब अभी आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं डेफिनेटली वो उनकी ये दोनों चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा करीब इमेज को भी नहीं देख सकते और बहुत ज़्यादा दूर के इमेज को भी नहीं देख सकते, और दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाते हैं। आज उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। उसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन में हमने देखना है कि इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द विजन। एक तो पहले आपको पता है कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन है की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी आई जो है वो इनएबिलिटी रखती है कि वो किसी भी इमेज को क्लियरली देख सके, खा वो दूर का हो चाहे वो नज़दीक का हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो इसकी फिर दो चीज़ें हैं। एक तो है कि डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज व्हेन द आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली द इमेज फॉर्म आर देयर फॉर ब्लर्ड। तो ब्लर्ड इमेज जो है वो बनता है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ब्लर्ड इमेज किस तरह बनता था वो बनते हुए दिखाया था। मैंने अपने लेंस जो प्रोजेक्टर का लेंस है उसको डिस्टर्ब किया तो आपको नज़र आया कि जो था। आज भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो सबसे पहले है वो है मायोपिया, यानी जिसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। जो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते विद द एड ऑफ स्पेक्युलर ग्लास। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, वीडियो की मदद से देखते हैं जी। तो वो ये कहता है कि फॉर साइटेड एंड नियर साइटेड हम आप डिस्कस करेंगे। सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एड ऑफ स्पेक्युलर। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज नाउन एज अ शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस। तो ये आपके पास आ गया। और मे बी ड्यू टू आई बॉल बी टू लॉन्ग लाइट रे फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस। तो ज़रा देखते हैं कि ये क्या फिनोमिना है और होता एक्चुअल में क्या है। लाइट जो है हमें क्यों नज़र नहीं आती प्रॉपर्ली। पहले जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नियर साइटेड, तो हम पहले वीडियो का वही पार्ट देखेंगे जो हमारी बुक में पहले दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि लाइट जो है वो होता क्या है कि अगर बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है तो वो दूर का ऑब्जेक्ट आते 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 आपके पास जो रेटिना है रेटिना से पहले बन जाता है। जो मैंने अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से हमें वो इमेज जो है वो शार्प नज़र नहीं आता, ब्लर्ड में नज़र आता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको डाइवर्ज करना होता है, यानी कि वो लाइट जो है वो हमारी रेटिना पर बनने से पहले कहीं और बने। इसका मतलब ये था कि वो हमें उसके लिए कोई ऐसी लेंस की ज़रूरत है जो हमारी लाइट को फैला दे, और उस चीज़ के लिए हमारे पास जो है उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस जो है यानी कि कनकेव लेंस होता है। अब होता ये है कि ये लाइट जो है वो इस तरह नियर साइटेड का मतलब ये हुआ कि जो लाइट जो है वो नियरली रेटिना से पहले जो है वो आपके पास बन जाती है, जिसकी वजह से आपको क्लियर इमेज नज़र नहीं आता। इस पॉइंट बनना कहाँ है? इस पॉइंट पर। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? मायोपिया भी कहते हैं। ये मायोपिया क्या है कि आपके पास जो इमेज है वो कहाँ बनना चाहिए? यहाँ। तो वो कहता है कि लाइट रेज आर फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, आई बॉल इज टू लॉन्ग और द लेंस कैन नॉट बिकम फ्लैट इनफ। तो ये दो वजूहात की वजह से हम क्या करते हैं, इमेज को क्लियरली नहीं देख सकते। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट दैट आर नियर आर क्लियर, ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे आर ब्लर। अब इसमें होता क्या है, जो क्लियर इमेज होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, जो दूर चले जाते हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो उसके लिए हमें इसमें किसी न किसी तरह इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे कि डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस करेक्ट करेंगे इसको डाइवर्जिंग लेंस के या फिर कनकेव लेंस से, दोनों एक ही चीज़ होती है। ये देखिए मैंने क्या किया, इस आँख से पहले मैंने क्या लगा दिया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया, कनकेव लेंस। इससे यह हुआ कि वो लाइट इंटर होगी, लाइट इंटर होने के बाद डाइवर्ज करेगी, थोड़ी सी फैलेगी,
अब क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है, अब जब डाइवर्जिंग लेंस का मतलब तो ये बिल्कुल फैल जानी चाहिए, लेकिन हमारी आंख के अंदर तो क्या लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, वो तो दोबारा मीट करेगी तो ये थोड़ी सी फैल कर जाएगी, जिसकी वजह से कन्वेक्स लेंस इसको बिल्कुल रेटिना के ऊपर जाकर क्या करेगा, फोकस करेगा, जिसकी वजह से जो इमेज पहले बन रहा था, ब्लर बन रहा था, वो हमें क्या होगा, बिल्कुल शार्प इमेज जो है वो बिल्कुल नज़र आएगा। तो आप बुक की तरफ देखें तो बुक में यही चीज़ दिखाई है। पहले फिगर ए दिखाई गई है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो कि रिलैक्स लेंस की वजह से हमारे पास पहले बन गया, जैसे हमने डाइवर्जिंग लेंस लगाया तो उसने थोड़ा सा लाइट को फैलाया और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल इमेज जो है रेटिना पर बन गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या जी हमारे पास, दूसरी चीज़ है हमारे पास फार साइटेड, जिसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी ऑफ द आई to form distant image of nearby object or its retina is known as far sightedness। अब होता ये है कि हमें करीब का ही ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता, और वो क्यों नज़र नहीं आ रहा होता, वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता कि जो इमेज है हमारे पास वो क्या बन रहा होता है, रेटिना पर बनने की बजाय बिहाइंड आगे जाके कहीं मुकम्मल हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें वो फिर अगेन जो है वो ब्लर इमेज नज़र आता है और हमें वो चीज़ क्लियर नहीं आती। अब डेफिनेटली हमने इसको फोकस करवाना है पहले, तो हमें फोकस करवाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा कि पहले ही लाइट कन्वर्ज हो जाए और मज़ीद हमारी ह्यूमन आई तो कन्वर्ज करेगी तो वो आपके पास रेटिना तक जो है ताकि ईजिली आ सके। देखते हैं इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। लाइट रेज आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, eyeball is too short or two lens cannot become round enough, और ऑब्जेक्ट दैट आर फॉर अवे आर क्लियर, जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं वो तो हमें क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारे नियर होते हैं वो हमें ब्लरी नज़र आ रहे होते हैं, और इसको हम करेक्ट करते हैं विद कन्वर्जिंग लेंस या फिर किससे, कन्वेक्स लेंस के साथ। किस तरह करते हैं जी, अभी आपको दिखाते हैं कि यही डायग्राम में जब मैंने एक क्या लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगाया, तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, जो कि रेटिना से बाहर इमेज बन रहा था उसको क्या करेगा, रेटिना पर बनाएगा, और कितना पावर का लगाना है वो फिर आई चेक होती है, जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हो उसी नंबर का जो है वो आपको लगाना पड़ता है। ये देखें इस तरह जो है वो आपके पास इस लेंस की मदद से आपने उस इमेज को रेटिना पर बना लिया। इस तरह आपका ये जो डिफेक्ट है वो क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसमें हमने डिस्कस किया एक तो मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। आपने जस्ट एक डेफिनेशन लिखनी है डिफेक्ट ऑफ विजन, उसके बाद आपने या फिर नेट साइट, और लास्ट टाइम बोर्ड में आ चुका हुआ जो 2020 के अंदर आपके पेपर हुए हैं एक्सटेंथ के, उसके अंदर जो फिजिक्स के पेपर में जो आया, फर्स्ट टाइम भी यही क्वेश्चन आया, सेकंड टाइम भी यही क्वेश्चन आया, तो लिहाजा आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान से है। टर्मिनोलॉजी आपने समझ ली है, एक में रेटिना से पहले बन जाता है, आपने डाइवर्ज करवाना है, डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। एक में रेटिना से पीछे बन रहा होता है, आपने पहले इसको बनवाना है तो कन्वर्ज करवाना है तो कन्वर्जिंग लेंस लगेगा। इस तरह ही जो है ये टॉपिक हमारा आज का मुकम्मल हुआ, और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इस तरह हमारा जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।